दोस्तों, अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, अब अमेरिका हमें इजाजत देने लगा है। सवाल है कि क्या 78 साल पहले आजाद हुआ भारत, हमारा भारत, अब एक बार फिर से गुलाम हो चुका है अमेरिका का? आखिर अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हमें रूसी तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है? पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा में 11 फरवरी को एक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका हमें बताएगा कि हम किससे तेल खरीदें और किससे नहीं खरीदें, रूस से खरीदेंगे या ईरान से खरीदेंगे, ये अमेरिका तय करेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. आज दोस्तों, राहुल गांधी की कही हुई ये बात भी बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि अब अमेरिका हमें इजाजतें देने लगा है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। दोस्तों, अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया था। फिर फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, इसीलिए हम उनके साथ डील कर रहे हैं। उस वक्त दोस्तों, ट्रंप ने हमें धमकी देते हुए ये बात कही थी कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ा करके फिर से 25% कर दिया जाएगा। उस वक्त दोस्तों, अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के दौरान रूस पर दबाव डालना चाहता था, और अब इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ जंग कर रहा है और ईरान पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन इन सब में अमेरिका भारत को अपने इशारों पर नचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब अब ट्रंप कहे रूस से तेल लेना है तो मतलब लेना है, और ट्रंप छूट दे दे तो हम तेल रूस से ले लें। क्या ट्रंप ने भारत को अपना गुलाम समझ रखा है? सवाल उठ रहा है कि क्या अब हमारा भारत देश इतना कमजोर हो चुका है कि हमें अमेरिका के इशारों पर नाचना पड़ रहा है? आखिर पीएम मोदी इतने मजबूर क्यों हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब नहीं देते हैं? दोस्तों, इस पर विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारी विदेश नीति हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे मूल्यों के आधार पर तय होना चाहिए। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं वो कोई नीति नहीं है, ये एक समझौता कर चुके व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत लोकतंत्र की जननी, अमेरिका भारत को 30 दिनों के लिए तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है। हमारा आत्मनिर्भर भारत, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने भारत की साख अमेरिका के सामने गिरवी रख दी है? अमेरिकी सरकार का वित्त मंत्री कह रहा है कि भारत रूस से 30 दिनों तक तेल खरीद सकता है। इससे भी और ज्यादा शर्म की बात यह है कि अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के इशारों पर नाच भी रहा है। कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास दोस्त को बचाने के लिए भारत के सम्मान को भी गिरवी रख दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।